नमस्कार, मैं हूं सुमित सौरभ और आप देख रहे हैं एमडीपी न्यूज 24। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पे। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल इनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। जिला एसपी अश्विनी कुमार सिन्हा पहुंचे मार्गोमुंडा थाना की समीक्षा बैठक। किसान बिल के विरोध में मधुपुर प्रखंड कार्यालय में कांग्रेस पार्टी का धरना प्रदर्शन। 1.04 करोड़ की लागत से बन रहा है चिल्ड्रन पार्क, बच्चों का होगा मनोरंजन। प्रधानाध्यापक की सेवानिवृत्ति पर सम्मान समारोह का आयोजन। देवघर जिला के सभी प्रखंड मुख्यालयों में कांग्रेस पार्टी का किसान बिल के विरोध में धरना प्रदर्शन। 3 दशक पुराना सिनेमा हॉल हुआ बंद, छाई मायूसी। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है फिशलैंड एक्वेरियम हाउस, ए फैमिली ऑफ पेट्स लवर। तो बिना किसी देर के आज ही अपने घर लेकर आइए एक नए मेहमान को। अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। देवघर जिला पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा आज मार्गोमुंडा थाने का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। थाना पहुंचकर उन्होंने पदाधिकारियों के साथ लंबित पड़े कांडों एवं आपराधिक मामलों की समीक्षा की। कांडों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि जो कांड वर्षों से लंबित पड़े हैं उनका निष्पादन जल्द से जल्द किया जाए और इस संबंध में सभी को और भी कई दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने पदाधिकारियों से कहा कि लोगों को अपने विश्वास में लें। जो भी शिकायत करने थाने में आते हैं उनसे पदाधिकारी सहयोगात्मक रवैया रखें ताकि पुलिस प्रशासन को आम लोगों का हमेशा सहयोग मिलता रहे। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया कि थाना क्षेत्र में होने वाले आपराधिक गतिविधियों पर पैनी नज़र रखें। किसी भी हालत में अपराध और अपराधियों को पनपने नहीं देना है। मौके पर पुलिस अधीक्षक के साथ एसडीपीओ वशिष्ठ नारायण सिंह, इंस्पेक्टर सुनील टोपनो, थाना प्रभारी खद्दी कुजूर के साथ थाने के समस्त एएसआई और अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। हाँ सर, इसके संबंध में बताइए। मार्गोमुंडा थाना का औचक निरीक्षण किया गया है और यहाँ पे डिसिप्लिन का लेवल क्या है उसको देखा गया और ज़्यादा महत्वपूर्ण काम जो पेंडिंग केसेस है उसका डिस्पोजल कैसे हो इसके लिए निर्देश दिया गया है। पुराने केसेस जो कि 3 साल पुराने हो चुके हैं उसका डिस्पोजल कैसे हो ये एसडीपीओ और इंस्पेक्टर साहब और जो उपस्थित हमारे अनुसंधानक है आईओ है उनके साथ किया गया है और आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। थाना प्रभारी को यह निर्देश दिया गया है कि अपने थाने में जो पदाधिकारी पुलिसकर्मी है उस पर अनुशासन रखें और जो जनता उनके पास मिलने के लिए आती है या फ़ोन करती है या किसी सहयोग के लिए गुहार लगाती है तो इनका रवैया सहयोगात्मक हो, इसके लिए इनको निर्देशित किया गया है। मधुपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में कांग्रेस के केंद्रीय कमेटी के निर्देशानुसार आज धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया। देश भर में चल रहे किसान बिल के विरोध में आंदोलन के समर्थन में आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से देशव्यापी धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया और महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन प्रखंड विकास पदाधिकारी के हाथों सौंपा गया। मौके पर मौजूद कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रभारी गोल्डी खान और फैयाज केसर ने बताया कि भाजपा सरकार के द्वारा जो 3 काला कानून किसानों के विरुद्ध बिना उनकी राय लिए पास कर दिया गया है, भाजपा सरकार ने जबरन किसानों पर यह कानून ठोकने का काम किया है। जब तक केंद्र सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तब तक कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन और आंदोलन जारी रहेगा। मौके पर धरना प्रदर्शन में फैयाज केसर, श्याम, गोल्डी खान, त्रिपुरारी सिंह, मुशर्रफ हुसैन के साथ दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए, धरना प्रदर्शन जो है आज आप देख रहे हैं पूरे देश में जो है किसान विरोधी सरकार, केंद्र की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, उससे आहत होकर पूरे देश में किसान एकजुट हुआ है। उसी परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी का निर्देशानुसार पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, चाहे छोटा हो बड़ा हो, ये पूरे देश में इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्मानित अध्यक्ष सह वित्त मंत्री, खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी के निर्देशानुसार झारखंड में तमाम प्रखंड मुख्यालय में 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे होंगे तमाम हमारे जो है मधुपुर के प्रखंड अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित तमाम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और अब हम लोग जो है राज्यपाल महोदय के नाम से एक मेमोरेंडम देंगे जिसमें जो किसान विरोधी जो ये नीति जो अपनाया है उसके लेके जो आप देख रहे होंगे लगातार दिल्ली में, पंजाब, हरियाणा और पूरे हिंदुस्तान से किसान जो बॉर्डर पे पहुँचे हुए हैं
और उस किसान जो निहत्था किसान जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहा था, उसमें जो केंद्र की सरकार है, मोदी की सरकार है, तानाशाही जो सरकार है, ये निहत्थे पे हमारे बूढ़ों पे, बुजुर्गों पे, बच्चों पे, महिलाओं पे लाठी से प्रहार किया जा रहा है। ठंड के मौसम में कड़ाका का ठंड है दिल्ली में, बॉर्डर में, हरियाणा में, पंजाब में, उस मौसम में पानी का बौछार से किसान को भगाने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन पूरे देश के किसान इस बार एकजुट है और हर तरह के बाधाओं को तोड़ते हुए वो लोग सारा बॉर्डर को पार करते हुए और दिल्ली पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं। मधुपुर अनुमंडल क्षेत्र के गड़िया में मधुपुर नगर परिषद द्वारा बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क बनाया जा रहा है। इस पार्क का कार्य तेजी से प्रगति पर है। मौके पर नगर परिषद के जेई दिलीप यादव ने बताया कि नगर परिषद द्वारा पारित 1 करोड़ 4 लाख रुपए से बनने वाला यह पार्क मधुपुर में एक बहुत ही सुंदर और बच्चों के लिए मनोरम पार्क होगा। पार्क के उद्घाटन की संभावित तिथि 29 दिसंबर को बताया जा रहा है। संभावित तिथि को उद्घाटन के मद्देनज़र काम को और भी तेज़ी से करने के लिए कुछ और मजदूरों को भी बढ़ाने की बात कही गई है। साथ ही जेई दिलीप यादव ने बताया कि मधुपुर में बच्चों के खेलने कूदने और घूमने के लिए कोई अच्छा पार्क अब तक नहीं था। इसी को ध्यान में रखते हुए मधुपुर नगर परिषद द्वारा इसको बनाने की पहल की गई है। इस पार्क में बच्चों के लिए झूले, सीसॉ, फिसलन पट्टी समेत कई मनोरंजन और खेलकूद सामग्रियां रहेंगे। पार्क में प्रवेश शुल्क को लेकर बताया गया कि पार्क के रखरखाव को लेकर नगर परिषद द्वारा जो शुल्क निर्धारित की जाएगी वही देय होगा। प्रखंड क्षेत्र के बुढ़ई संकुल अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय पांडेडी के प्रधानाध्यापक नवल किशोर सिंह की सेवानिवृत्ति पर ग्रामीणों ने भव्य समारोह आयोजन किया। इस दौरान पंचायत के मुखिया अशोक राजहंस, विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष विनोद कुमार पांडे, विद्यालय के शिक्षक मोहम्मद नसीम, रिंकू झा, इन लोगों ने नवल किशोर सिंह को अंगवस्त्र, पुष्पगुच्छ और श्रीमद् भगवद गीता देकर सम्मानित किया। वहीं मौके पर पहुंचे पंचायत के मुखिया अशोक राजहंस ने कहा कि श्री सिंह का 40 वर्ष का कार्यकाल पूरी तरह शिक्षा के लिए समर्पित रहा। इन्होंने 20 वर्ष तक सारठ प्रखंड क्षेत्र में योगदान दिया। उसके बाद उनका स्थानांतरण मधुपुर ब्लॉक के उत्क्रमित मध्य विद्यालय पांडेडी में हुआ। मौके पर विनोद पांडे, दशरथ पांडे सहित कई लोग मौजूद थे। और लगातार इस स्कूल में 20 साल एक बहुत बड़ा समय हो जाता है। इनके पढ़ाए हुए बच्चे इस स्कूल से आज बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट में हैं। हमारे फणिभूषण पांडे जी जो वकील हैं और हमारे दशरथ पांडे जी जो इसी स्कूल से पढ़ के आज परा टीचर भी रहे और अभी अच्छे स्कूल में टीचर हैं। और न जाने कितने जो बहुत सारी जानकारी हम जी से पढ़ के कितने लोग आज बहुत अच्छे जगह पर हैं। इनका स्वभाव बहुत ही मृदुभाषी रहा। इनके पिताजी का बहुत अच्छा था। बिल्कुल पूरे देश में चल रहे कांग्रेस पार्टी द्वारा किसान बिल के विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन के समर्थन के लिए देवघर के सभी प्रखंड मुख्यालयों में आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया। सारवा प्रखंड कार्यालय में प्रखंड अध्यक्ष उपेंद्र प्रशांत राय के नेतृत्व में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किसान बिल के विरोध में रखा गया। मौके पर प्रखंड अध्यक्ष उपेंद्र प्रसाद राय ने बताया कि जब तक केंद्र सरकार तीनों काला कानून को वापस नहीं लेती है तब तक आंदोलन और धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम अनवरत जारी रहेगा। वहीं मार्गोमुंडा में कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष जयशंकर शरण के नेतृत्व में शनिवार को मार्गोमुंडा चौक में मोदी सरकार द्वारा लागू किसान विरोधी कानून के विरोध में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया। मौके पर प्रखंड अध्यक्ष ने कहा कि कृषि बिल एक काला कानून है, सरकार को इसे लेना होगा वापस। जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इधर अनुमंडल क्षेत्र के करो प्रखंड के प्रखंड कांग्रेस कमेटी और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता धनंजय पांडे के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा किसान विरोधी कानून के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन प्रखंड कार्यालय के समक्ष उन्होंने किया। प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा। इस अवसर पर कांग्रेस के युवा नेता संजीव चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार के किसान विरोधी कानून के कारण आज खेत छोड़कर सड़कों पे किसान उतर आए हैं, जो चिंता की बात है। हम लोग मार्गोमुंडा प्रखंड में बैठे हुए हैं धरना। ये मोदी सरकार के द्वारा किसान के विरुद्ध में ये 3 काला कानून जो प्रस्ताव करके पारित जो किया है उसी के अगेंस्ट में हम लोग बैठे हुए हैं। किसानों के समर्थन में आज पूरे भारत में किसान का एक आंदोलन चल रहा है इन कानूनों के विरुद्ध में।
किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस आई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, काला कानून वापस लो वापस लो वापस लो। सरकार का जो ये तीन काला कानून है, इसके विरुद्ध में कांग्रेस पार्टी पूरे देश राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर रहा है। और जो किसान को खेत में रहना चाहिए, वो किसान रोड पर लाठी खा रहा है, उसके सहयोग में, उसके साथ हम लोग खड़े हैं। सारे कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता हैं, सरकार के तरफ से किसान के विरुद्ध में काला कानून पास किया गया है। ये कानून किसान के हित पर नहीं है। किसान नाखुश है, किसान अभी रोड पर खड़ा है, जो कि उसको खेत पर रहना चाहिए था। अभी किसान के मन में भय पैदा हो गया है और सही में होना ही चाहिए, ताकि उसको अपना जो संपत्ति है ये पूंजीपति के हाथ में जा रहा है। अपना वो मेहनत करके खून पसीना बहा करके उपज करेगा, जिसका देख रेख या जिसका संचालन एक पूंजीपति करेगा, जिसके लिए किसान के मन में भय है, डर है और किसान नाखुश है। सिनेमा हॉल में बैठकर फिल्म देखना अब मधुपुर वासियों के लिए एक सपना हो गया है। 3.5 दशक पुराना एकमात्र बचा सिनेमा हॉल सुमेर चित्र मंदिर अब पूरी तरह से बंद हो गया है। हॉल समेत परिसर का पूरा जमीन अब टुकड़ों टुकड़ों में बिक रहा है। बताया जाता है कि कोरोना संक्रमण को लेकर जारी लॉकडाउन के दौरान जारी गाइडलाइन के बाद सुमेर चित्र मंदिर भी बंद हो गया। इसके कुछ महीनों बाद पटना में रह रहे हॉल के मालिक उज्जवल कुमार भी गंभीर रूप से बीमार रहने लगे और अंततः उन्होंने हॉल को बंद करने का फैसला ले लिया। साथ ही हॉल की ज़मीन को बेचने के लिए उन्होंने मधुपुर के एक व्यक्ति से इकरारनामा भी कर लिया और यह टुकड़ों टुकड़ों में बिक रहा है। बताया जाता है कि हॉल के बंद होने से परिसर में स्थित 3-4 पान चाय की दुकान वो भी बंद हो गई। 2-4 जो ठेले लगते थे वो भी बंद हो गया और हॉल में कार्यरत आधा दर्जन कर्मी भी बेरोजगार हो गए। हॉल संचालक का मधुपुर से दशकों पूर्व भावनात्मक लगाव रहा है और वे बदलते दौर के अनुरूप मधुपुर में मल्टीप्लेक्स कॉन्सेप्ट का एक छोटा हॉल खोलना चाह रहे थे, लेकिन बीमारी के कारण उन्हें इस धंधे से अब हाथ खींच लेना पड़ा। हॉल संचालक उज्जवल कुमार का शहर के शेखपुरा में सुमेर भवन नाम से आलीशान कोठी था, जिसमें वे दशकों परिवार वालों के साथ रहें, लेकिन भाइयों के बीच बंटवारे के बाद 1 दशक पूर्व ही वह कोठी बिक चुकी। सिर्फ सिनेमा हॉल ही चल रहा था, अब वह भी बंद हो गया। बताया जाता है कि शहर के पनाहकोला में 80 के दशक में हॉल प्रारंभ हुआ था। 100 भक्ति फिल्म चलाने के बाद हॉल में उस दौर में अमिताभ बच्चन की रिलीज फिल्म याराना को लगाया गया था, जो काफ़ी दिनों तक चला। इसके बाद लॉकडाउन से पूर्व इस साल बागी 2 भी लगा था, जो इस हॉल का भी बताया जाता है कि मल्टीप्लेक्स और मोबाइल पर फिल्म देखने की शौक के कारण भी पुराने दौर की आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली गई और ना चाहते हुए भी इसे बंद करना पड़ गया। हालांकि मधुपुर के स्टेशन रोड में मधुमिता के नाम से पुराना सिनेमा हॉल रेलवे की जमीन पर लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट में चलता था, वह भी 1.5 दशक पूर्व ही बंद हो चुका। मधुपुर में अब कोई सिनेमा हॉल नहीं बचा जहां कि लोग खाली समय में मनोरंजन के लिए बड़े पर्दों पर फिल्म देख सकें। दिक्कत तो सबसे पहले यही हुआ है कि अगल बगल में जो भी यहाँ पे रोजगार का साधन था, जिससे 1-2 परिवार चल जाता था, वो तो चला ही गया। और हमारे यहाँ मधुपुर में हॉल का कोई साधन ही नहीं रहा, मनोरंजन का कोई साधन नहीं रहा। अब यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और बाकी इन सब साधनों से कितना आदमी काम चला सकता है। हॉल था, नई नई फिल्में लगती थी, आदमी आते थे। बिहार के किसी के घर में मेहमान भी आया तो आदमी हॉल लेकर के चला आता था, ये भी चला गया। मधुपुर के वासियों से बस इतना ही अनुरोध है, अगर कोई सक्षम है इस तरह से, तो यहाँ पर मल्टीप्लेक्स जैसे देवघर में है, यहाँ सब आदमी को अच्छी मूवी देखने के लिए देवघर जाना पड़ता है, तो वो ना हो। यहाँ पे अगर ऐसा किसी जगह पे सुविधा हो और कोई इसमें सक्षम हो तो कर सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लेक्स बन जाए, जिससे मनोरंजन का साधन बरकरार रहे, बना रहे। आदमी अपना घर परिवार से भी कभी संडे को ऑफ रहे तो उसमें जाके देख सके, आनंद उठा सके। बाकी इसका तो कहानी ख़त्म ही हो गया, ये तो बंद ही हो चुका है। जो रोज़गार था अगल बगल वो भी चला गया, और जो भी है अब इसकी जो भी प्रक्रिया आगे होने वाली है तो होगी। आज के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।